और कैसे क्या करेगा इस पर बात करते हैं। अगर नहीं किया तो हम लोग जो है अलग नियम तक हम लोग आएंगे, नियम के मुताबिक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आवेदन दे दिए हैं, सीओ साहब को भी दे दिए हैं, एसडीओ साहब को भी दे दिए हैं। अगर जाना पड़ेगा कहीं तो जिला जाना पड़ेगा तो डीएम साहब को भी आवेदन देंगे कि हम लोगों का कब्रिस्तान काट लिया है। और जब तक वो नहीं करके देगा हम कंपनी का गाड़ी घोड़ा सब रोक लेंगे। अपना जो मर्जी सो करे वो जगह हमको ऐसा बता दें जिस जगह का पैसा भी देना पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, और समाज के लोगों का सहयोग हो तो मैं कल से मिट्टी भरवाने में हाथ लगा दूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BC24 न्यूज लाइव। मैं हूं बालकिशोर। आपको बता दूं कि लगातार हमारे क्षेत्र में समस्याओं से भरी है, और एक सबसे बड़ी जो समस्या थी डिग्गी पुल की, जो 2017 से लोगों को परेशान कर रखा था। कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे, अब जाकर उनका निर्माण हो चुका है। लेकिन उनके निर्माण के साथ एक समस्या आन पड़ी है, और वो समस्या है इस ब्रिज से सटा हुआ एक कब्रिस्तान है जिसको महिषपतना कब्रिस्तान बोला जाता है। वहां से कुछ मिट्टी काट ली गई, क्योंकि जो संवेदक थे उनका कहना था कि माइनिंग द्वारा उन्हें कहीं अलाउ नहीं मिल रहा था, और वहां से मिट्टी काट लेते। जिसके बाद यहाँ के पूर्व सरपंच जो थे इकरामुल हक, यहाँ के मुखिया चरैया अबू बकर साहब, उन लोगों को इसकी सूचना मिली। वो आए और उनको आश्वासन दिया गया था कि कार्य समाप्ति के बाद उन्हें पूर्ण कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक गड्ढा पड़ा रहने के कारण लोगों में काफी आक्रोश थे। जिसके बाद पूर्व मंत्री को सूचना दी गई थी। अभी हाजी अब्दुल साहब यहाँ पहुंचे थे, और यहाँ उनकी मौजूदगी में यहाँ के जो संवेदक हैं हक साहब हैं, उन्होंने भी उनसे बात हुई, और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द कर दिया जाएगा। लेकिन इस पूरी खबर में देखना दिलचस्प है कि कब तक यहाँ कार्य शुरू हो जाती है और यहाँ कब पूर्ण हो जाएगी। हमारे साथ बने रहें। कुछ मामला हुई है, पूर्व मंत्री साहब आए हैं, आप आए हुए यहाँ पर। ये जो दिघी पुल जो नया जो कंस्ट्रक्शन हुआ बना, तो हम लोग का कब्रिस्तान का ये जनाजा था। इसको जो है 15 फीट गड्ढा कर दिया हम लोग का जनाजा को। और हम जब बोले कि ये गड्ढा क्यों किए, तो बोले आपको इसको भर देंगे रोड बनाने के बाद। रोड का काम कंप्लीट हो गया, ब्रिज का काम कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक ये भरा नहीं है। बोल रहा है 2 होम पाइप डाल देंगे और थोड़ा सा मिट्टी भर देंगे। तो थोड़ा सा मिट्टी में होगा, या तो 2 लाख रुपया का भी मिट्टी डालेगा तो मिट्टी नहीं होगा। तो हम लोग जो है एसडीओ साहब को और सीओ साहब को भी आवेदन दिए हैं, और पूर्व मंत्री साहब को भी इन्फॉर्मेशन किए। वो आए और देखने के बाद इन लोग का माथा काम नहीं कर रहा है कि इतना मिट्टी क्यों काटा। ये कोई बात हुआ? हम लोग एक बार टच करने नहीं आए, पूरा कब्रिस्तान को यूज किया जब ये ब्रिज का काम चल रहा था, फिर भी हम लोग झांकने नहीं आए। क्या मांग करते हैं? तो इसका मांग करते हैं हम, जो ठेकेदार है, जो NHI है, हमारा जो है मिट्टी भर दे। कब्रिस्तान का जो लेवल है हमारा लेवल में मिट्टी भर दे, और जगह जाने के लिए रास्ता बना दे। बस इस स्थिति में आपकी बात नहीं रखी जाती है तो हम लोग नहीं, अनुमंडल में आवेदन दे दिए हैं, सीओ साहब को भी दे दिए हैं, एसडीओ साहब को भी दे दिए हैं। अगर जाना पड़ेगा कहीं तो जिला जाना पड़ेगा तो डीएम साहब को भी आवेदन देंगे कि हम लोगों का कब्रिस्तान काट लिया है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इकरामुल हक, पूर्व सरपंच। ये जगह कौन सी है? ये जगह है दिघी पुल, महिषपतना कब्रिस्तान। कितने गांव के लोग के करीब में? कितने गांव के लोग? इसमें 4 गांव का जो है ये कब्रिस्तान है जी। ये डुम्मट टोला, महिषपतना, जितन कॉलोनी, सरक टोला। ये मगर रोड से अभी 50 फीट दूरी तक भी माटी ये काट लिया ठेकेदार ने। तो इतना गड्ढा कर दिया, अभी भी पानी पकड़ा हुआ है। तो हम लोग उससे झगड़ा नहीं करना चाहते। हमारा जितना एरिया है कब्रिस्तान का, मेरा कब्रिस्तान का लेवल में उतना ही वो कब्रिस्तान एरिया, कब्रिस्तान लेवल में हमको रोड तक किनारे तक भर देते। उससे हमको रोड से कोई मतलब, रास्ता से मतलब नहीं। जब ये सड़क नहीं लेंगे, जब तक वो नहीं करके देगा हम कंपनी का गाड़ी घोड़ा सब रोक लेंगे। अपना परिचय, जो मर्जी सो करे वो। अपना परिचय अबू बकर, मुखिया चरैया। ये 2017 में दिघी पुल जो ध्वस्त हुआ था, ये 8 साल के बाद जो निर्माण हुआ है, इसका टेंडर यहाँ ठेकेदार हक साहब को मिला है। हक साहब पहले भी 22 विधानसभा में कई जगह काम किया है। चोपड़ा के पास एक पुल बनाया था SH 99 में, और जो PWD सड़क है बेलगच्छी से कन्हैया वाला 22 क्षेत्र में, वहाँ भी एक बड़ा पुल, एक छोटा पुल वहाँ भी बनाया था। तो हम लोग इसको उस टाइम से जानते हैं जब NH 31 बन रहा था, 4 लेन बन रहा था। उस टाइम में वो इस कंपनी का, जो कंपनी ये NH 31 का निर्माण किया था, उसके अंडर काम कर रहे थे। तो कौन कंपनी था? स्कॉट विल्सन में। तो उसके बाद जो है ये धीरे धीरे अपना, चूँकि इंजीनियर है ही, ये लोग सीनियर इंजीनियर हो गया है, तो इन लोगों को काम नियमतः इन लोगों को मिल जाता है। तो धीरे धीरे ये अभी बड़ा ठेकेदार हो भी गया है। ठीक है,
ये काम करे, आगे बढ़े, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग चूँकि जो यहाँ 4 लेन है, तो हम लोग ऊपर वाला जो चालू रोड है उस रोड से हम लोग हमेशा निकल रहे थे। हम लोग देख नहीं पा रहे थे कि इधर कहाँ मिट्टी कट रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। माइनिंग वाला जो डिस्टर्ब करता है, तो माइनिंग वाले के डिस्टर्ब के चलते ये यहाँ क्या किया है कि जो कब्रिस्तान है यहाँ पर, महिष बतना कब्रिस्तान, इस कब्रिस्तान में हम लोग जो भी मैयत होती है, हम लोग आते हैं यहाँ जनाजा पढ़ते हैं। तो ये NH साइड में ही जो है कब्रिस्तान का जगह छोड़ा हुआ है जनाजा के लिए। तो NH है, NH के किनारे तक हम लोग ये गांव वाले से मिलान किए थे कि हम लोग भाई NH के बराबर नज़दीक तक हम लोग इसको लेवल कर देंगे। अगर तो आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो जनाजा में आदमी बहुत ज़्यादा होता है, जो जगह नहीं मिलती है, इसलिए हम लोग चाहते थे कि उसको भर के कंप्लीट कर लें। अभी यहाँ आकर के देख रहे हैं, वहाँ इकराम सरपंच साहब हमको बताया कि ऐसा ऐसा बात है, बहुत बड़ा कुंड कर दिया है। ये इतना बड़ा कुंड यहाँ के अभी देख रहे हैं कि लगता है कि तो नदी जो आपका यहाँ ये दिघी पुल का जो नदी है, उस नदी के लेवल में आ गया है। थोड़ा सा भी सैलाब का पानी आएगा तो यहाँ बहुत बड़ा पानी रहेगा। तो हम लोग ये देख करके हम लोग को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। हम लोग जो है बहुत कंसीडर करते हैं ऐसे ठेकेदारों को, हर जगह जहाँ भी काम होता है बड़े बड़े ठेकेदारों को हम लोग छूट देते हैं कि भाई काम अगर नहीं हम लोग अड़चन लगाएंगे तो फिर काम रुकेगा, ठीक बात नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ये ठेकेदार साहब, अभी हक साहब यहाँ मौजूद हैं, और हक साहब ने अभी कहा कि हम इतना दूर तक इतना जो गड्ढा ज़्यादा हो गया है इसको हम लेवल कर देंगे। अगर लेवल नहीं करता है तो ये कैसे करेगा, नहीं करेगा, फिर हम लोग बाद में बात करते हैं, और कैसे क्या करेगा इस पर बात करते हैं। अगर नहीं किया अगर तो हम लोग जो है अलग नियम तक हम लोग आएंगे, नियम के मुताबिक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। कि लोग यहाँ खास करके पूर्व मंत्री साहब भी आ जाए हैं और कह रहे हैं कि यहाँ कब्रिस्तान का मिट्टी काट लिया गया आपके द्वारा, और ये भरने की मांग कर रहे हैं, मुखिया जी भी पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली मट्टी जो काटी गई है वो ROW में काटा गया है और बगल में कब्रिस्तान सटा हुआ है। मुझे भी इस बात का अफसोस है, लेकिन मैं प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि DM साहब से 3 विजिट हमने किया, और केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे, कोयला एंड खाद्य मंत्री ने लेटर भी लिखा, टेलीफोनिक भी बात किया, और हमारे सौरभ कुमार PD जो अभी हमारे PD साहब हैं, उनसे पहले जो PD थे वो भी 3 टाइम्स वहाँ गए, और माइनिंग ने कह के कि हाँ हम परमिशन दे रहे हैं, सारा पेपर्स हम लोगों ने सबमिट किया, उसके बाद भी उन्होंने हम लोगों को अलाउ नहीं किया। और ये ब्रिज 8 साल से डैमेज है यहाँ पे, और हर महीने 2, 4, 5, 10 लोगों का एक्सीडेंट होता है और उनकी मौत हो जाती है। ये काफ़ी दुखदाई था। तो यहाँ पे चूँकि मैं NH 31 में सुपरविज़न में भी था, सभी लोगों से हमारे बहुत अच्छे संबंध है। यहाँ तक कि जो हमारे स्थानीय विधायक साहब हैं वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, आज से नहीं 2003 से मेरे संबंध हैं। तो कुछ मिट्टियाँ मैंने ROW एरिया से काटा, लेकिन यहाँ पे लोग आए हुए हैं, इनका कहना है कि इस मिट्टी को भर दीजिए। तो मैं समाज से अलग नहीं हूँ, चाहे मेरी गलती हो अथवा न हो, लेकिन विधायक महोदय हमारे बड़े भाई गार्जियन जैसे हैं, इनकी हर बात मेरे सर आँखों पे है। मैं किसी भी प्रकार से इनसे अलग नहीं जा सकता। कब तक मिट्टी भर दी जाएगी? जितनी जल्दी। अब इसमें एक सहयोग आप लोगों से हमको चाहिए कि मैं माइंस विभाग जो है वो मिट्टी काटने नहीं दे रहा है, और गाड़ियां पकड़ के उन पर 1 लाख रुपया ट्रैक्टर और 10 लाख रुपया JCB पे वो लोग फाइन करते हैं। मिट्टी कहीं नहीं मिल रहा है, इसलिए स्थानीय लोगों से हम ये समर्थन चाहेंगे कि अगर उनका समर्थन हो तो मैं कल से कोई जगह हमको ऐसा बता दें जिस जगह का पैसा भी देना पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, और समाज के लोगों का सहयोग हो तो मैं कल से मिट्टी भरवाने में हाथ लगा दूं। जितना विधायक जी कह रहे हैं उससे ज़्यादा हम भर देंगे, उसमें मतलब कहीं भी किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं असरारुल हक, प्रोप्राइटर ऑफ हक कंस्ट्रक्शन कंपनी, NH 27 पे 36 500 चैनल पे ब्रिज निर्माण का कार्य
लगभग पूर्ण कर चुका हूँ।